एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार। जब आप लोग ज्यादा दुख में रहो, जब आपको संसार का पूरा कष्ट हो, तो किसी के सामने मत रोना। संसार के सामने रोगे तो वो हंसी उड़ाएगा, पाप किए सो निकल गए। ये संसार बड़ा खतरनाक है, यहाँ कोई किसी का नहीं। हमारे लिए इतनी जनता बैठी, कल के दिन अकस्मात हमें कोई कुछ हो जाए, मान लो हम ऊपर भी चले जाएं, मान लो अगर हम भगवान के पास भी चले जाए तो जनता ये कछु किया होगा सो बीच के बीच सटक गए। यहां कोई किसी का नहीं है। आपको जब ज्यादा दुख हो, आपको जब ज्यादा कष्ट हो, तो किसी के सामने मत बैठो, अपने कष्ट को किसी से मत बताओ। मां से भी बताओगी तो मां की भी जो बहू होगी वो हंसी उड़ा देगी। दीदी में खुद आदतें खराब है, घर में लड़ाई होती। जब आपको ज्यादा बुरा समय आ जाए तब मंदिर में बैठ करके एक दीपक को जला करके भगवान के सामने बैठ करके कहना, भगवान हमारा कोई नहीं, सिर्फ तू है, और मैं जानता हूं जो तू करेगा वो अच्छा करेगा। भगवान आज हमारे बुरे दिन हैं, मुझे एक एहसास है कि यही दीपक एक दिन संसार की तरह ऐसा उजेला करेगा कि सारे संसार में एक बार मुझे भी जीने का मौका मिलेगा। भगवान से कह के देखो, अपने बुरे दिन भगवान को बताओ, संसार को मत बताओ। ये संसार किसका है भाई? कौन किसका है कोई किसी का? एहसान तो नहीं मानता आदमी चलने फिरने का। हम अभी यहाँ हैं तो कोई बात नहीं, पीठ पीछे होंगे 2-4-10 गाली दे ही देगा आदमी। हमें पता है कि 90% अगर हमारे पक्ष में तो 10% भगने के बाद गाली देते हैं। 10% लोग विचार करते हैं, विमर्श करते हैं। और भगवान तो इतने प्रेम को मानते हैं। भगवान का तो वो प्रेम है कि माता रुक्मणी ने प्रेम में आकर के भगवान श्री कृष्ण को पत्र को लिख दिया था, तो भगवान रातों रात रुक्मणी के पास जाकर के रुक्मणी का हरण करके और रुक्मणी के साथ ब्याह किया। अब कई लोग कहते महाराज जी भगवान ने खुल्लम मैरिज की, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने भैया प्रेम विवाह नहीं किया, भगवान ने पिशाच विधि से ब्याह किया। पिता भी तैयार थे, माता रुक्मणी भी तैयार थी। पिता भी तैयार थे, माता रुक्मणी भी तैयार थी, लेकिन भाई बड़ा कुदिष्टी का था, दुष्ट था। और कहा जाता है जिस संबंध में पिता, माता और बिटिया अगर तीनों जन तैयार हैं तो उस विवाह को कभी प्रेम विवाह नहीं कह सकते। उस विवाह को सबसे संपूर्ण और पूर्ण विधि विधान का विवाह कहते हैं। अब रुक्मी किसी की बात नहीं मान रहा था, अपनी जिद में था, कई बार अपनी जिद में था। रुक्मी इतनी जिद पकड़े था कि मैं ग्वाली के साथ ब्याह नहीं होने दूंगा। ध्यान रखना मैया, जिसके भाग्य में जो लिखा होगा वो कभी नहीं हट सकता, कभी नहीं, जीवन में नहीं, जीवन की एक घटा में नहीं। आपके विवाह का अगर किसी दूसरे के व्यक्ति के भाव में लिखा है तो वो आपको मिलेगा, अगर नहीं लिखा तो कितना मर जाओ फोन पे वीडियो कॉल कर करके, आओ कितना बात कर करके मर जाओ, अगर भाग्य में आपके नहीं लिखा तो वो आपको कभी प्राप्त नहीं होगा।